नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारी महिलाओं के इस टॉपिक पे कमेंट थे कि मैम मेरी सांस बहुत फूल रही है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, उठने बैठने में कमर में दर्द हो रहा है, जांघों में दर्द हो रहा है और पैरों की जो पिंजरियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इसी टॉपिक पर इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आपसे वीडियो शेयर किया जाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं एक ऐसा सिम्टम भी शेयर करूँगी जो कि आपको प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में देखने को मिलता है, तो आपको लड़का होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे आगे बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी का वेट गेन और भी ज़्यादा बढ़ता है। पहली तिमाही में इतना वेट गेन नहीं होता है, लेकिन सेकंड तिमाही में वेट गेन अच्छे से होना शुरू हो जाता है। और जब तीसरी तिमाही में आते हो यानी कि 7वें 8वें 9वें महीने में आते हो तो बच्चा अच्छे से पेट में बड़ा हो जाता है। उसका जो वेट होता है वो अच्छे से गेन हो चुका होता है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका होता है और उसको वेट होती है वो कब बाहर आए। अब इन्हीं बीच जब प्रेगनेंसी का थर्ड तिमाही स्टार्ट होता है, जैसे थर्ड टाइमेस्टर बोला जाता है, 7वां 8वां 9वां महीना, इन्हीं महीनों में बहुत सारी महिलाओं को कमर में दर्द, ऐंठन, पैरों की पिंजरियों में दर्द, नस चढ़ना, पैरों में स्वेलिंग आना, स्तनों में दर्द होना, भारीपन लगना, प्राइवेट पार्ट में दबाव होना, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। अब इस सारी चीज़ों को देखकर जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है बहुत जल्दी से पैनिक होना शुरू हो जाती हैं, घबराने लग जाती हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये लेबर पेन है। तो देखिए, लेबर पेन कभी भी रुक रुक के हमेशा नहीं बना रहता। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है ना तो एकदम से वो आता है और उसका टाइम पीरियड कम होता जाता है, लेबर पेन बढ़ता जाता है। लेबर पेन आता कब है? 9वें महीने में आता लेबर पेन। मगर 7वें महीने में आपको कमर में हल्का सा दर्द हो रहा है, ऐंठन है पैरों में, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, पिंजरियाँ बहुत ज़्यादा दुख रही हैं, तो उसका रीज़न है आपकी बॉडी का वेट गेन। प्रेगनेंसी का 9वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि इसमें बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका होता है, अच्छे से आपका जो वेट गेन होता है वो हो चुका होता है। बच्चा पानी की थैली के अंदर है, पानी का वेट, इसके साथ प्लेसेंटा का वेट, बेबी का वेट। अब पेट में इतनी सारी चीज़ों का वेट है वो आपके प्राइवेट पार्ट पे आ रहा है, आपके पैरों पर आ रहा है, जिस करके आपके पैरों की एड़ियाँ, पैरों में दर्द, ऐंठन, ये चीज़ें बनी रहती हैं। तो ये चीज़ें देखकर आपको पैनिक नहीं होना है क्योंकि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है बहुत जल्दी से पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न सिर्फ वेट गेन है और प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कमर में हल्का फुल्का दर्द होना नॉर्मल है। इससे बचने के लिए आप हल्की हल्की सी पेट पे कमर पे मसाज करवा सकते हो, हल्की हल्की, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हाथ से नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से किसी भी ऑयल से मसाज करा सकते हो। पैरों में जो दर्द है उसको दूर करने के लिए रात में सोने से पहले किसी भी ऑयल से पैरों की मसाज करवाएं ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो वो सर्कुलेट होना शुरू कर दे और जो दर्द है उससे आपको राहत मिले। अब ये दर्द होता क्यों है? काफ़ी महिलाएं क्या करती हैं, एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठी रहती हैं, एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं, इस करके चीज़ों को फेस करना होता है। तो इससे बचने के लिए कभी भी एक पोजीशन में ना ही बैठे, ना ही उठे, ना ही एक पोजीशन में काफ़ी देर तक खड़े रहें, क्योंकि अगर एक पोजीशन में आप बैठे रहते हो, खड़े रहते हो तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता और यही एक सेम प्रॉब्लम होती है जिससे महिलाओं को पैरों में दर्द, ऐंठन, ये चीज़ें उनको फेस करनी होती है। तो इससे बचने के लिए एक पोजीशन में कभी भी ना बैठें, ना ही कभी भी खड़े रहें। 9वां और 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि इसमें वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी देर तक आपको बैठे नहीं रहना है क्योंकि इससे कमर में दर्द होगा। काफ़ी देर तक लेटे भी नहीं रहना है, तब भी कमर में दर्द होगा। इस टाइम पे आपको जितना आप एक्टिव रह सकते हो ना उतना एक्टिव रहो। जितना एक्टिव रहोगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उतने ही आप खुद को हल्का महसूस करोगे और उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है कि इसमें हर महीने आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपनी बॉडी में देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को बोला ही जाता है हर महीने एक नई चीज़ को देखना। तो 9वां महीना एक ऐसा महीना है कि इस टाइम पे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मेरे बेबी होने वाला है, कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, इवन घर वालों को भी होती है, आपके घर में भी होता होगा ना। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है तो पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, इसको समझो। इससे बचने के लिए पैरों की मसाज करवाएं ऑयल से अच्छे से, ताकि ब्लड सर्कुलेट हो, एक ही डायरेक्शन में बैठे ना रहें, एक ही डायरेक्शन में खड़े ना रहें, पोजीशन चेंज करते रहें, सबसे बेस्ट ट्रिक है। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं का ये भी कमेंट है कि मैम मेरी सांस बहुत फूलती है। तो सांस फूलने का रीज़न भी समझ लो। देखिए, प्रेगनेंसी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब वेट गेन पूरी बॉडी में होता है तो हमारे जो स्तनों में है ना उसमें भी पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, क्योंकि बच्चे के लिए अब फीड बनना शुरू हो रहा है। 1 से लेकर 9वें महीने में अच्छे से फीड कलेक्ट हो जाता है। 9वां महीना एक ऐसा महीना है क्योंकि बेबी कभी भी हो सकता है, तो बच्चे के लिए फीड तो बन चुका है, बस बेबी जब इस दुनिया में आएगा तब फीड भी अपने आप बेबी को मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो स्तनों में भी काफ़ी भारीपन लगेगा, हल्का सा आपको
कसाव सा फील लगेगा, टाइट टाइट लगेगा, तो उससे क्या होता है जो फेफड़े होते हैं ना उसके ऊपर उसका हल्का सा दबाव जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर भारीपन लग रहा है, उसके अंदर फीड है, तो इस करके भी कई बार जब आपका, क्योंकि वेट गेन भी है, ऊपर से स्तनों का आकार में भी पहले से काफ़ी बढ़ोतरी है और इस कारण आपके फेफड़ों पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, तो जब आप चलते हो, उड़ते हो या जैसे पोछा लगाते हो तो आपकी सांस फूलने लग जाती है। तो ये एक नॉर्मल साइन है, इसको देखकर पैनिक नहीं होना है कि सांस क्यों फूल रही है, ये सिर्फ एक वेट गेन करके होता है। जब डिलीवरी आपकी होगी तो इन चीज़ों से आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। तो डरे ना, घबराए ना। लेबर पेन बता देती हूँ कब आता है। लेबर पेन 9वें महीने में कभी भी आ सकता है, जब 9वां महीना शुरू होता है, कई बार 9वां महीना खत्म होने के बाद आता है, कई बार 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद आता है, कभी भी आता है। और लेबर पेन जब आता है तो वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। अगर फोर्स लेबर पेन भी आपको, क्योंकि कई बार ना 9वें महीने में फोर्स लेबर पेन भी आते हैं। फोर्स लेबर पेन क्या होंगे कि दिन में 1-2 बार आया फिर रुक गया, फिर दिन में 1-2 बार आया रुक गया, तो वो फोर्स लेबर पेन है। लेबर पेन जो होता है उसकी टाइम पीरियड होता है ना, बढ़ता रहता है, तो आपने समझ जाना है कि ये लेबर पेन है। अगर नॉर्मल कोई पेन है, पैरों में दर्द, ऐठन, कमर में दर्द, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वेट गेन करके थोड़ा सा आपको फेस करना होगा। डिलीवरी के बाद सभी चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। सांस फूलने वाली बात भी होगी। अब वाइट डिस्चार्ज के ऊपर बहुत सारे कमेंट है कि मैम वाइट डिस्चार्ज हल्का सा आ रहा है। तो देखिए प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज सबको आता है, गर्भ अवस्था में सभी को, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जो बॉडी के आपके जम्स होते हैं, जो कि बेकार जम्स होते हैं, वो प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है। इससे आपको डरना नहीं है कि क्या हो रहा है। हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज स्टार्टिंग से लेकर 9वें महीने तक थोड़ा बहुत आता है। तो जितने भी बेकार कीटाणु होते हैं वो मतलब प्राइवेट पार्ट से वो बाहर आता है, उस चीज को वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज में कोई स्मेल है, कोई ग्रीन ग्रीन सा पदार्थ है, कोई पिंक पिंक सा चीज आपको नजर आ रही है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और वो वाइट डिस्चार्ज काफी देर तक आ रहा है, पैंटी बार बार गीली हो रही है और आपको खुद लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैंटी गीली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यूरिन है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पानी की थैली फट जाती है, जिस करके चीजें आपको देखने को, मतलब फेस करने को मिलती है। तब आपको वेट नहीं करनी है। ये ना सोचे कि मुझे लेबर पेन आएगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, क्योंकि अगर आप लेबर पेन की वेट करते हो तो कई बार बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली में है और पानी की थैली से अगर पानी खत्म हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और एक रिस्की बन जाता है। तो बच्चे की हेल्थ के लिए और प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि जब वाटर ब्रेक होता है तो डॉक्टर 2 से 3 घंटे में आपकी डिलीवरी करवा देते हैं। तो ये सबसे मुख्य पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा आता है, पैंटी बार बार गीली हो रही है, तो समझ जाओ कि वाटर ब्रेक हो चुका है, अब डिलीवरी कुछ ही समय में आपकी हो जाएगी। अब सिम्टम क्या है, देखिए ऐसा बोला जाता है पहले की दाई माँ चलने उठने बैठने के तरीकों को देखकर अंदाजा लगाती थी होने वाली संतान लड़का है या लड़की। तो ऐसा बोला जाता है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आपके राइट पैर में ज़्यादा दर्द होता है, ऐठन होता है, नस ज़्यादा चढ़ती है, तो आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बोला जाता है जो लड़के का स्थान होता है राइट साइड होता है, लड़की का जो स्थान होता है लेफ्ट साइड होता है। इसीलिए जो लड़के होते हैं थोड़े से निचले साइड रहते हैं, तभी पेट की शेप जो होती है ओवल आकार में होती है, नीचे की ओर झुका होता है। लड़कियां जो होती हैं वो लेफ्ट साइड होती हैं, इसी करके पेट काफ़ी, मतलब जब बेबी गर्ल होती है तो पेट काफ़ी ऊंचे की ओर होता है, यानी कि एकदम गोल होता है और ऊपर की ओर उठा होता है। और उस पेट को देखकर बोला जाता है कि बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाकी तो ये चीज़ें काफ़ी महिलाओं के साथ सटीक हुई हैं, बट कई केस में सटीक नहीं भी हुई, क्योंकि इसका साइंटिफिक कोई आधार नहीं है। सिर्फ अनुमान के तौर पर ये लक्षण मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे केस में भी था कि मेरा पेट नीचे की ओर झुका था और मेरे राइट पैर की नस बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, रात में मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो ये चीज़ें देखिए हार्मोन्स बदलने करके होता है, बाकी ओल्ड वाइफ्स का कहना है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो ये चीजें मैंने अपने अंदर देखी हैं, तभी आपको बता रही हूँ। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नहीं हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आगे इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में चीजें महिलाओं को फेस करनी होती है और इनको देखकर कई महिलाएं पैनिक हो जाती हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखें, गर्मी बहुत है, बाहर ना जाए, खूब सारा पानी पिए ताकि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे। बाय बाय, टेक केयर।